अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। हमने पैरा सार्जेंट कांस्टेबल और ड्राइवर के रिटन टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और आज के अपने इस लेक्चर में हम जनरल एंड गवर्नमेंट मोबाइल ऐप्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें जितने क्वेश्चन लेक्चर में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, सिंपल आप लोगों ने उनको फ्रेश माइंड के साथ अंडरस्टैंड करते जाना है। इसके अलावा आप लोगों ने इस पे ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना, ठीक है? जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों ने उनको माइंड में बिठाते जाना है और इनको कवर करते जाना है, ठीक है? कोई ज़्यादा टाइम आप लोगों ने इस पे खर्च नहीं करना, ठीक है? तो हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल ईज़ी है, ठीक है? ये कोई थ्योरी वगैरह तो है नहीं जिसको आप लोग रट्टा लगाएँ, ठीक है? तो वो याद हो फिर ही आप लोगों को, ठीक है? ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन्स है, ठीक है? आप लोगों ने सिंपल इनके कॉन्सेप्ट्स को लेके ना चलते जाना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स को समझते जाना है। सो उसके लिए एक तजवीज़ आप लोगों को करूँगा कि आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। बिल्कुल शॉर्ट्स और छोटे-छोटे से क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों ने समझ लेने हैं, तो आप लोगों का ये लेक्चर ईज़िली कवर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले हम टिकटॉक के रिलेटेड जो हमें टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको कवर करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा सकता है वो ये है, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज टिकटॉक? एप्लीकेशन अब किसे कहते हैं? एप्लीकेशन ऐप की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है? एप्लीकेशन। वो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो टिकटॉक है, ठीक है, ये किस तरह की एप्लीकेशन, ये किस तरह का ऐप है, ठीक है, ये किस चीज़ का ऐप है? तो आप सबको पता है कि ये वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है, ठीक है? इस पे आप लोगों ने टिकटॉक को आप लोग स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? मैं नहीं मानता कि आप लोगों में से कोई भी बंदा जो है वो टिकटॉक को स्क्रॉल ना करता हो। आप लोग टिकटॉक को स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? उस पे आप लोगों ने कभी कोई टेक्स्ट की फॉर्म में पोस्ट देखी है, जिस तरह फेसबुक पे होती है? नहीं ना होती। सो आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो टिकटॉक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है, ठीक है? इस पे शॉर्ट वीडियोज़ शेयर की जाती हैं और इस पे जो है वो और कोई चीज़ शेयर नहीं की जाती, ठीक है? कोई टेक्सचुअल फॉर्म में जो है वो इस पे कोई चीज़ भी शेयर नहीं की जाती लाइक फेसबुक, ठीक है? फेसबुक पे जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी पोस्ट लोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन। देन दूसरा क्वेश्चन हमसे जो पूछा जा सकता है वो ये है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ टिकटॉक? टिकटॉक का प्राइमरी पर्पस क्या है, ठीक है? टिकटॉक का मकसद क्या है, ठीक है? तो टिकटॉक का मकसद है क्रिएटिंग एंड शेयरिंग शॉर्ट वीडियोज़। टिकटॉक का क्या मकसद है कि एक शॉर्ट वीडियो को क्रिएट करना, उसको शेयर करना, ठीक है? ये इसका मकसद है। उसके बाद टिकटॉक कैन बी मिसयूज्ड फॉर व्हिच एक्टिविटी? टिकटॉक को जो है वो मिसयूज़ किया जा सकता है, इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है किस एक्टिविटी के तहत? तो इसमें जो है वो अगर आप लोग इस पे स्प्रेड करेंगे फेक न्यूज़ को, ठीक है? गलत अफ़वाहें फैलाएँगे, गलत न्यूज़ फैलाएँगे आप लोग टिकटॉक पे, तो इसको जो है वो मिसयूज़ किया जा सकता है, ठीक है? तो उसके बाद जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है, व्हिच फीचर हेल्प्स प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑन टिकटॉक? कौन-सा ऐसा फीचर जो है वो टिकटॉक में अवेलेबल है हमें जो प्रोटेक्ट करता है हमारी प्राइवेसी को? कौन-सा टिकटॉक में ऐसा फीचर है जो हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है? तो वो प्राइवेट अकाउंट है। अगर आप लोग अपना अकाउंट को प्राइवेट बना लें तो आप लोगों को जो है वो कोई भी बंदा आप लोगों की जो वीडियोज़ वगैरह है, ठीक है, उसको एक्सेस नहीं करता जब तक वो आपका फ्रेंड ना बन जाए, ठीक है? सो ये जो कुछ सेटिंग्स वगैरह, ठीक है, जो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक यूज़र है उनको पता होंगी। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आ जाता है हमें, व्हिच इज़ एन एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम ऑन टिकटॉक? टिकटॉक के ऊपर साइबर क्राइम का जो है वो कौन-सी एग्जांपल है? तो इसमें जो फ्रॉड प्रमोशन, यानी आप लोग किसी फ्रॉड चीज़ की प्रमोशन करते जाएँ, ठीक है? आप लोगों ने टिकटॉक स्क्रॉल की होगी, उसमें ऐड आते हैं, ठीक है? और उस एडवर्टाइज़मेंट में जो ऐड आते हैं, ठीक है? उसमें जो है वो फेक किसी भी गेम की जो है वो प्रमोशन कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि आप जो है इस पे जाएँ, इस पे इतने पैसे लगाएँ, इस पे इतने पैसे खर्च करें, आप लोगों को इतना प्रॉफ़िट होगा। तो ये जो सब करते हैं, ठीक है, ये एक फ्रॉड टाइप की प्रमोशन है, ठीक है? तो ये एक एग्ज़ाम्पल है टिकटॉक के ऊपर साइबर क्राइम की, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है वो हमसे टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ये थोड़े से जो है ना अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ठीक है? थोड़े से जो है ये कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है? बाकी इसमें जो है वो कोई रट्टा लगाने वाली, जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा है, कोई बात नहीं है इनमें, ठीक है? आप लोगों ने सिंपल सुन लिया है, अब आप लोगों को पता भी चल गया होगा, ठीक है? और भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया आप लोगों को, वो ईज़िली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब हम फेसबुक के रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है? फेसबुक में सबसे पहले तो हमसे वो ये पूछेंगे कि फेसबुक इज़ मेनली यूज्ड फॉर, फेसबुक का हम मेनली इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो याद रखिएगा हम लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं सोशल नेटवर्किंग के लिए, ठीक है? सोशल नेटवर्किंग के लिए जो है वो हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो है, व्हाट कैन यूज़र्स डू ऑन फेसबुक? फेसबुक पे यूज़र्स क्या करते हैं, ठीक है? ये फेसबुक पे इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, फेसबुक को, वो क्या करते हैं उस पे? वो उस पे शेयर करते हैं, पोस्ट भी करते हैं, फ़ोटोज़ भी शेयर करते हैं, वीडियोज़ भी शेयर करते हैं, टेक्स्चुअल फॉर्म में भी अपनी जो है वो पोस्ट को शेयर करते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा टिकटॉक पे सिर्फ़ वीडियोज़ शेयर होती हैं, फेसबुक पे टेक्स्चुअल फॉर्म में भी चीज़ शेयर होती है, ठीक है, पोस्ट और इमेज की फॉर्म में भी शेयर होती है और वीडियोज़ की फॉर्म में भी जो है वो फेसबुक पे वीडियो जो है वो कंटेंट शेयर होता है।
उसके बाद आ गया तीसरा क्वेश्चन, फेक अकाउंट ऑन फेसबुक आर रिलेटेड टू, जो फेसबुक पे फेक अकाउंट बनाए हुए होते हैं, ठीक है, तो वो किसके रिलेटेड है, वो साइबर क्राइम के रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद आ गया, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट ऑप्शन ऑन फेसबुक, फेसबुक में जो रिपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है, उसका क्या मकसद क्या है मेनली, ठीक है। फेसबुक में अगर आप लोग ओपन करें उसको, ठीक है, किसी भी वीडियो पे, तो उस पे जो है वो आप लोगों को एक रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, तो उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, ठीक है, तो उसका मकसद है रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट कंटेंट, यानी जो कंटेंट इन अप्रोप्रिएट है, ठीक है, जो कंटेंट आप लोगों को ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, जो देखने के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, जो हार्म है कंटेंट, या उस पर डिफरेंट जो है वो लिखा होता है, ठीक है, इन अप्रोप्रिएट कंटेंट की जो है वो सिलेक्शन करवाते हैं आप लोगों से कि सिलेक्ट करें ये किस लिए इन अप्रोप्रिएट है, ठीक है। सो मिसलीडिंग है, ठीक है, सेक्सुअल कंटेंट है, या कोई भी और कंटेंट है, ठीक है, या वो फ्रॉड प्रमोशन का कंटेंट है, वो जो भी है आप लोगों ने वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जो हमसे वो ये पूछ रहे थे कि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि हम किसी भी अनअप्रोप्रिएट कंटेंट को वहाँ पे रिपोर्ट कर सके, ठीक है। देन उसके बाद आ गया पांचवा क्वेश्चन, फेसबुक मैसेंजर इज यूज्ड फॉर, फेसबुक मैसेंजर जो एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो भी एक ऐप है, ठीक है, तो हम उसको मेनली किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फेसबुक मैसेंजर को हम मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे अभी तक इसके बाकी लेक्चर्स एक्सेस नहीं किए, तो मेरे इसी चैनल को ओपन करने के बाद कोर्स के सेक्शन से आप लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज़ को वॉच करें, ठीक है, और टेस्ट में आप लोगों के 100% इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन उसी में से आएंगे। वो करने के बाद उसके अलावा जो है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जो है वो जीके की अलग से भी लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करूँ इनके साथ साथ, ठीक है, आप लोगों के टेस्ट से पहले पहले, ताकि आप लोगों को अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग प्रेपरेशन हो जाए, क्योंकि जीके को जितना कवर कर लिया जाए वो उतनी कम है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने नया बनाया, ठीक है, वो उसका लिंक आप लोगों को, इन तीनों का प्लेलिस्ट का भी और इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के रिलेटेड हम जो है वो क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम के रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चन है वो ये पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले तो बताएं कि इंस्टाग्राम जो है वो मेनली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, इंस्टाग्राम जो है ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर होती हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। फ़ेसबुक पे तीनों शेयर होती है, टेक्स्ट भी होती है, फ़ोटोज़ भी होती है, वीडियोज़ भी होती है, और टिकटॉक पे सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियोज़ होती हैं, और उन पे जो है उन पे भी पिक्चर्स शेयर होती हैं, ठीक है। टिकटॉक पे भी पिक्चर्स शेयर होती हैं, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ शेयरिंग होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनता है। दूसरा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जा सकता है वो ये है कि इंस्टाग्राम स्टोरीज़ डिसअपीयर आफ्टर, इंस्टाग्राम पे जब हम स्टोरी लगाते हैं, ठीक है, तो वो कितने टाइम के बाद डिसअपीयर हो जाती है ऑटोमेटिकली तौर पे। तो याद रखिएगा, इंस्टाग्राम पे जो हम स्टोरी लगाते हैं वो 24 घंटों के बाद ऑटोमेटिकली तौर पे डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, वो भी 24 घंटों के बाद जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। हम लोग फेसबुक पे लगाते हैं, ठीक है, वो भी, और इंस्टाग्राम पे भी हो गया, ठीक है, टिकटॉक पे भी लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो 24 आवर्स के बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली तौर पे डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। तो ये तीनों के लिहाज से आप लोगों ने इसको देख लेना है। इंस्टाग्राम रील्स आर, इंस्टाग्राम की जो रील्स है, ठीक है, अब टिकटॉक है, टिकटॉक के ऊपर हम वीडियोस को अपलोड करते हैं, उसको जो है वो हम कोई नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है, टिकटॉक की वीडियो है, लेकिन जो इंस्टाग्राम है उस पे जो वीडियोस शेयर होती हैं उसको हम कहते हैं रील्स, ठीक है, रील्स, ठीक है। तो उस पर वो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि इंस्टाग्राम रील्स आर, इंस्टाग्राम रील्स जो है क्या, ठीक है, तो याद रखिएगा ये शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन उसके बाद क्वेश्चन आ गया हमारे पास चौथा, व्हाट इज़ द सेफेस्ट अकाउंट सेटिंग ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे जो सेफेस्ट अकाउंट की सेटिंग है, ठीक है, वो कौन सी है, वो है प्राइवेट अकाउंट, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद आ गया साइबर बुलाइंग ऑन इंस्टाग्राम मीन्स, साइबर बुलाइंग का इंस्टाग्राम पे क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑनलाइन हरासमेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टिकटॉक इंस्टाग्राम पे जो है वो साइबर बुलाइंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑनलाइन हरासमेंट। देन हम जो है वो व्हाट्सएप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। व्हाट्सएप इज़ व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने फ्रेंड्स के साथ, हम अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और चैट करते हैं, तो ये एक मैसेजिंग ऐप है, याद रखिएगा। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ मेन यूज़ फॉर, ठीक है, व्हाट्सएप इज़ मेनली यूज़ फॉर, कि व्हाट्सएप को हम मेनली इस्तेमाल किस लिए करते हैं, इसको हम मेनली कॉल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैसेजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन हमसे जो पूछा जा सकता है वो ये है, व्हाट्सएप ग्रुप आर यूज्ड फॉर, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, उनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल यूजर्स के साथ, ठीक है, ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप में बहुत सारे जो अदर मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है, तो इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं,
कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, दूसरे मेंबर्स के साथ, दूसरे मल्टीपल यूजर्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो आजकल व्हाट्सएप चैनल भी है, ठीक है। तो वो भी जो है वो एक लार्ज कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो जो इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आ गया एंड टू एंड इंक्रिप्शन इन व्हाट्सएप इंश्योर। जो व्हाट्सएप के अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है, ठीक है, तो वो क्या चीज़ को इंश्योर करती है? तो याद रखिएगा, जो व्हाट्सएप के अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है वो सिक्योर कम्युनिकेशन को इंश्योर करती है कि आप लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सिक्योर है। उसको ना तो व्हाट्सएप खुद रीड कर रही है, ठीक है, ना तो कोई तीसरा बंदा उसको रीड कर रहा है, जस्ट आप रीड कर रहे हैं और जिसको आप लोग मैसेज अपना, जिसको आप इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं सिर्फ, और वो रीड कर रहा है, ठीक है, यानी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। तो ये इसका मतलब है। उसके बाद आ गया विच इज़ अ कॉमन व्हाट्सएप स्कैम। एक व्हाट्सएप का कॉमन स्कैम कौन सा है? तो याद रखिएगा, फेक प्राइस के मैसेजेस जो होते हैं ना, ये इसका कॉमन स्कैम का फ्रॉड का तरीकाकार है, ठीक है। आप लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं टिकटॉक, आप लोगों को मुख्तलिफ नंबरों से मैसेज आते होंगे कि इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा, ये बेनिफिट होगा, वो होगा, ठीक है। तो ये इस तरह के जितने भी जो फेक मैसेजेस होते हैं, ठीक है, ये व्हाट्सएप के अंदर स्कैम के अंदर आते हैं, व्हाट्सएप की स्कैम के अंदर आते हैं। और ऑप्शन होता है कि व्हाट्सएप के अंदर भी आप लोग इनको रिपोर्ट करें कि ये बंदा जो है वो मेरे साथ स्कैम कर रहा है, तो आप लोग उसको व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आप लोग इसको रिपोर्ट कर दें, ठीक है। देन हम कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं जनाब जी, चैनल एंड डिजिटल अवेयरनेस के रिलेटेड, ठीक है। और इसमें जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम रेफर टू। साइबर क्राइम जो है ये किसको रेफर करता है? तो ये रेफर करता है इंटरनेट बेस्ड इलीगल एक्टिविटीज़ को, ठीक है, कि यानी जो इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है इंटरनेट पे, ठीक है, उसको जो है वो कौन रेफर करता है? उसको रेफर करता है साइबर क्राइम। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड कंटेन। एक जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है वो क्या कंटेन करता है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसमें जो है वो लेटर्स भी होते हैं, उसमें नंबर भी होते हैं, उसमें सैम्बल भी होते हैं, ठीक है। तो एक जो स्ट्रॉन्ग अच्छा पासवर्ड होता है, ठीक है, उसमें लेटर्स, नंबर और सैम्बल, ये तीनों चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, टू फैक्टर अथेंटिकेशन प्रोवाइड। जो टू फैक्टर अथेंटिकेशन होती है, ठीक है, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? तो याद रखिएगा, जो टू फैक्टर अथेंटिकेशन होती है ये हर किस्म के अकाउंट पे लगती है। व्हाट्सएप में भी ये होती है, ठीक है, इंस्टाग्राम में भी होती है, टिकटॉक में भी होती है, फेसबुक में भी होती है, कोई और अदर एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी ये टू फैक्टर अथेंटिकेशन होती है। और ये हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, हमारे अकाउंट को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, फिशिंग मीन्स। फिशिंग का क्या मतलब है? तो याद रखिएगा, फिशिंग का मतलब है स्टीलिंग इंफॉर्मेशन थ्रू फेक लिंक, यानी फेक लिंक के थ्रू इंफॉर्मेशन को स्टील करना, चोरी करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन को हैक करना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिशिंग, ठीक है। आप लोग किसी को कोई लिंक सेंड करते हैं, ठीक है, तो उस लिंक पे जब अगला बंदा क्लिक करे तो उसकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आ जाए, तो ये जो तरीका कार होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिशिंग। देन उसके बाद आ गया पांचवा क्वेश्चन हमारे पास, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर। एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? बाकी जो मोबाइल ऐप्स वगैरह है, ठीक है, उनको हम कवर करते हैं, लेकिन बाकी भी जितने भी इसके रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे आप लोगों के इस एक लेक्चर में कवर करवा दूंगा इंशाल्लाह। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये इस्तेमाल होते हैं प्रोटेक्टिंग सिस्टम फ्रॉम मालवेयर, यानी ये हमारे सिस्टम को मालवेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद आ गया, साइबर सिक्योरिटी इज यूज्ड टू। साइबर सिक्योरिटी ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? तो याद रखिएगा, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का हम इस्तेमाल करते हैं। डाटा इंक्रिप्शन इज यूज्ड फॉर। डाटा इंक्रिप्शन किस लिए इस्तेमाल होती है? सिक्योर डाटा के लिए, ठीक है, डाटा को सिक्योर करने के लिए अपने डाटा इंक्रिप्शन इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, डाटा को इंक्रिप्ट कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, हैकिंग मीन। हैकिंग का क्या मतलब है? हैकिंग का मतलब होता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी कोई तीसरा बंदा जब आपकी चीज़ को अनऑथोराइज वे में जो है वो एक्सेस कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हैकिंग कहते हैं, ठीक है, हैंगिंग नहीं, हैकिंग कहते हैं उसको हम। देन क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फायरवॉल्स आर यूज्ड टू। फायरवॉल्स जो है ये किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं? ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ठीक है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को जो है ये ब्लॉक करने के लिए हम फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड कर देते हैं हम अपनी नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। तो ये फायरवॉल होती है, ठीक है। आप लोगों ने मोस्टली सुना भी होगा, जब कोई इशू होता है कंट्री में तो वो फायरवॉल एक्टिव कर देते हैं, उसका मतलब होता है कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर जो है वो लगा देते हैं हमारी नेटवर्क के ऊपर, ठीक है।
देन 10वां क्वेश्चन है हमारे पास साइबर अटैक टारगेट। जो साइबर अटैक होते हैं वो किस चीज़ को टारगेट करते हैं, वो डिजिटल सिस्टम को ही टारगेट करते हैं, ठीक है, साइबर अटैक्स जो होते हैं। उसके बाद आ गया 11 क्वेश्चन नंबर, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आर यूज्ड फॉर। जो कमांड है और कंट्रोल सिस्टम है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये मैनेजिंग ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, कम्युनिकेशन सिस्टम हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन इसका करेक्ट आंसर बनता है कि जो कम्युनिकेशन के सिस्टम होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने वाले सिस्टम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कायम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, वायरलेस कम्युनिकेशन यूजेस। जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है वो क्या चीज़ इस्तेमाल करती है, वो सिग्नल्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है। वायर्ड कम्युनिकेशन जो होती है वो तो जाहिर सी बात है वायर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है वो किस चीज़ का इस्तेमाल करती है, वो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स का इस्तेमाल करती है। देन क्वेश्चन नंबर 14 आ गया हमारे पास, जीपीएस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर। तो याद रखिएगा जीपीएस जो टेक्नोलॉजी है ये लोकेशन ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। आप लोगों के हर बंदे के मोबाइल में जीपीएस ट्रैकर होता है मौजूद, ठीक है। तो जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है ये किस लिए इस्तेमाल होती है, लोकेशन की ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। डिजिटल रेडियो सिस्टम हेल्प इन। जो डिजिटल रेडियो सिस्टम है ये किस चीज़ में हेल्प करता है हमारी, तो याद रखिएगा ये हमारी पुलिस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। पुलिस कम्युनिकेशन वगैरह जो होती है, ठीक है, वो जो इनका डिजिटल रेडियो सिस्टम है उसके थ्रू जो है वो इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है ऑनलाइन डाटा स्टोरेज, ठीक है। ऑनलाइन जो आप लोगों को डाटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज प्रोवाइड की जाती है उसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। डाटा का क्या मतलब है, डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाटा का मतलब क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं डाटा। उसके बाद आ गया डेटाबेस इज। डेटाबेस क्या चीज़ है, डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ डाटा है, ठीक है। तो याद रखिएगा डाटा क्या है, एक कलेक्शन ऑफ डाटा है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो है वो हमारे पास डाटा है, ठीक है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इस चीज़ के रिलेटेड डाटाबेस है। डिजिटल सिस्टम वर्क ऑन। डिजिटल सिस्टम जो है ये किस चीज़ पे वर्क करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे वर्क करते हैं। उसके बाद आ गया ऑटोमेशन रिड्यूस। ऑटोमेशन जो है ये क्या रिड्यूस करती है, ये मैनुअल वर्क को रिड्यूस करती है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आर यूज्ड फॉर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अगर आप लोग अपने अकाउंट को, आप लोगों का टिकटॉक का अकाउंट है, ठीक है, उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही नहीं लगाएंगे तो कोई भी बंदा जो है वो आप लोगों का अकाउंट हैक कर सकता है, ठीक है। तो हम इसलिए जो है वो अपनी अकाउंट को सिक्योर करने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, पर्सनल डाटा शुड बी। पर्सनल डाटा जो है वो हमेशा प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। पर्सनल डाटा जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। साइबर सेफ्टी मींस। साइबर सेफ्टी का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है सेफ इंटरनेट यूज़, यानी इंटरनेट का सेफ इस्तेमाल जो होता है वो साइबर सेफ्टी कहलाता है। ओटीपी का क्या, ओटीपी इज़ यूज्ड फॉर। ओटीपी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप लोग अपना अकाउंट बनाते हैं, आप लोग अपना नंबर वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो तब ओटीपी आप लोगों के जो है वो एक नंबर पे फॉरवर्ड किया जाता है। तो वो ओटीपी जो है वो वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है आप लोगों के नंबर की, या कोई भी अगर आप लोग अपनी ईमेल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे जो है वो आप लोगों को एक ओटीपी जाता है कि आप लोग अपनी ईमेल को वेरीफाई करवाएं कि आया कि ये ईमेल आप लोगों के पास ही इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद ओटीपी स्टैंड फॉर। ओटीपी का क्या मतलब है, ओटीपी का याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन टाइम पासवर्ड इसका मतलब है। देन उसके बाद हम अब कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं दस्तक ऐप के रिलेटेड। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दस्तक ऐप। दस्तक ऐप का मकसद क्या है, ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका पर्पस है होम डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो इसका क्या पर्पस है, गवर्नमेंट सर्विसेज को होम डिलीवरी करना है, ठीक है, उनकी जो है वो घर पे जो है वो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट सर्विसेज को, तो ये इसका मकसद है दस्तक ऐप का। उसके बाद दस्तक ऐप इज इंट्रोड्यूस बाय। दस्तक ऐप किन के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तो याद रखिएगा ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के थ्रू ये ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन उसके बाद आ गया तीसरा क्वेश्चन, दस्तक ऐप प्रोवाइड सर्विसेज एट। दस्तक ऐप जो है ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है कहाँ पे, सिटीजन डोर स्टेप, यानी हमारे घरों तक ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है दस्तक ऐप। देन अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच सर्विस कैन बी रिक्वेस्टेड थ्रू दस्तक ऐप। हम कौन सी सर्विस जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं दस्तक ऐप के थ्रू, तो हम जो है वो वहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद द मेन गोल ऑफ दस्तक ऐप इज़ टू, मेन जो गोल है ठीक है दस्तक ऐप का, तो वो क्या गोल है इसका, इसका मेन गोल जो है वो है रिड्यूस ऑफिस विजिट, यानी ऑफिस के विजिट, यानी आप लोग अगर अपना डोमिसाइल बनवाना चाहते हैं तो बार बार आप लोग शॉप पे जाएं या किसी भी दफ्तर में जाएं ठीक है, वहाँ पे जा जाके आप खपें, तो वहाँ पे भी जाके लोड होता है ठीक है, लोड हो जाता है वहाँ पे भी। तो उस लोड को रिड्यूस करने के लिए जो है वो ऑफिस विजिट के लोड को रिड्यूस करने के लिए किसको हमने बनाया है, हमने दस्तक ऐप को बना लिया है। देन क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे पास, दस्तक ऐप इज लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट, तो हमने ऑलरेडी भी पढ़ा है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने दस्तक ऐप को लॉन्च किया है। उसके बाद व्हाट सर्विस डज दस्तक ऐप प्रोवाइड एट होम, तो ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, ये हमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है हमारे घर पे। उसके बाद आ गया हु विजिट द सिटीजन इन दस्तक सर्विस, के जो दस्तक सर्विस है ठीक है, ऐप है, उसमें सिटीजन जो शहरी हैं ठीक है, उनको कौन विजिट करता है, तो उसमें जो गवर्नमेंट के एजेंट है ठीक है, जो बैक एंड पे बैठे हुए हैं, जो इस एप्लीकेशन को पीछे से हैंडल कर रहे हैं, उसके जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं ठीक है, उसमें जो है वो एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट के एजेंट, तो वो जो है वो सिटीजन जो है ठीक है, जो शहरी हैं ठीक है, उनकी जो सर्विसेज है ठीक है, उनको कौन रिव्यू कर रहे हैं, उनको कौन विजिट कर रहे हैं, तो उनको जो है वो गवर्नमेंट के ही एजेंट रिव्यू कर रहे हैं। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, अब हम कवर करते हैं कुछ पंजाब पुलिस ऐप्स के रिलेटेड एमसीक्यूज ठीक है। पंजाब पुलिस ऐप जो है ये मेनली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ठीक है, पुलिस रिलेटेड सर्विसेज के लिए ठीक है। जाहिर सी बात है पंजाब पुलिस का ऐप है ठीक है, तो वो पंजाब पुलिस के रिलेटेड ही सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ठीक है। वो जो है वो कोई अदर सर्विसेज, तो वो लैंड के रिलेटेड सर्विसेज तो नहीं ना प्रोवाइड करेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। थ्रू पंजाब पुलिस ऐप सिटीजन कैन, पंजाब पुलिस ऐप के थ्रू सिटीजन क्या कर सकते हैं, तो वो अपनी कंप्लेंट को सबमिट करवा सकते हैं, वो अगर उनकी कोई कंप्लेंट है ठीक है, तो वो उसको सबमिट करवा सकते हैं पंजाब पुलिस ऐप के थ्रू। देन विच सर्विस इज अवेलेबल ऑन पंजाब पुलिस ऐप, कौन सी सर्विस अवेलेबल है पंजाब पुलिस ऐप पे, तो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन की जो सर्विस है ठीक है, वो अवेलेबल है कहाँ पे, पंजाब पुलिस ऐप में। पंजाब पुलिस ऐप इम्प्रूव, पंजाब पुलिस ऐप जो है ये किस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा है, ये इम्प्रूव कर रहा है कम्युनिकेशन विद पुलिस, कम्युनिकेशन विद पुलिस को ये इम्प्रूव कर रहा है ठीक है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पंजाब पुलिस ऐप, पंजाब पुलिस ऐप का मेन पर्पस क्या है ठीक है, इसका मकसद क्या है, क्राइम की रिपोर्टिंग इसका जो है वो मेन मकसद है। देन उसके बाद आ गया अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऐप अलाउ सिटीजन टू रिपोर्ट क्राइम ऑनलाइन इन पंजाब, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब जो कौन सा एक ऐसा ऐप है जो पंजाब में रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ठीक है, क्राइम को, तो वो है पंजाब पुलिस का ऐप। देन आ गया क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, पुलिस ऐप हेल्प्स इन इम्प्रूविंग, पुलिस ऐप जो है ये किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर रही है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए ठीक है, पब्लिक की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए ये हमारी हेल्प कर रही है। देन उसके बाद आ गया जी कुछ वुमेन सेफ्टी ऐप के रिलेटेड एमसीक्यूज। तो वुमेन सेफ्टी ऐप इज़ डिज़ाइंड फॉर, वुमेन सेफ्टी ऐप जो है ये वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। मेन फंक्शन ऑफ वुमेन सेफ्टी ऐप, वुमेन सेफ्टी ऐप का मेन फंक्शन क्या है, एमरजेंसी हेल्प प्रोवाइड करना है ठीक है, एमरजेंसी की सूरत में वुमेन्स को हेल्प प्रोवाइड करना, ये इसका फंक्शन है। इन एमरजेंसी वुमेन सेफ्टी ऐप सेंड अलर्ट टू, जब एमरजेंसी होती है ठीक है, कोई वुमेन है उसने अपना ऐप इंस्टॉल किया है, तो वो एमरजेंसी के बटन पे क्लिक करती है, तो उसकी जो रिक्वेस्ट होती है, जो सेंड अलर्ट सेंड होता है ठीक है, वो कहाँ पे जाता है, वो पुलिस एमरजेंसी कॉन्टैक्ट को चला जाता है वो अलर्ट ठीक है, तो वो जो है वो उनको उनकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए उनकी जो है वो हिफाजत के लिए पहुँच जाती हैं। वुमेन सेफ्टी ऐप हेल्प इन, वुमेन सेफ्टी ऐप जो है ये सिक्योरिटी में हमारी हेल्प करती है ठीक है। वुमेन सेफ्टी ऐप इज़ अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, ये गवर्नमेंट सेफ्टी इनिशिएटिव का पार्ट है। देन उसके बाद वुमेन सेफ्टी ऐप इज़ मेनली यूज्ड फॉर, इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको मेनली जो है वो हम एमरजेंसी की हेल्प में इस्तेमाल करते हैं। व्हाट फीचर इज़ कॉमन इन सेफ्टी ऐप्स, ठीक है, कौन सा एक ऐसा सेम फीचर है ठीक है जो तमाम सेफ्टी ऐप्स में कॉमन है, तो उसमें जो SOS का बटन होता है ना, ये तमाम सेफ्टी जो ऐप्स है ठीक है उनमें जो है ये कॉमन होता है ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, SOS बटन इज यूज्ड फॉर, तो SOS बटन जो होता है ये सेंडिंग इमरजेंसी अलर्ट, इसके लिए हम जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास आगे कुछ क्वेश्चंस आ गए ई खिदमत मरकज़ ऐप के रिलेटेड ठीक है। ई खिदमत मरकज़ ऐप जो है ये हमें प्रोवाइड क्या करता है, हमें गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है ठीक है। ई खिदमत ऐप इज़ रिलेटेड टू, किस तरह की ये खिदमत जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें, तो ये हमें पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी प्रोवाइड करता है ठीक है। विच सर्विस इज़ प्रोवाइडेड बाई ई खिदमत मरकज़, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो डोमिसाइल वगैरह के रिलेटेड जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं ई खिदमत मरकज़ ऐप के थ्रू।
देन ई खिदमत सिस्टम रिड्यूस, ई खिदमत का जो सिस्टम है, ठीक है, ये ऐप का सिस्टम है, ये किस चीज़ को रिड्यूस करता है? ये टाइम और करप्शन, इन दोनों चीज़ों को ये रिड्यूस करता है, ठीक है। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, ई खिदमत मरकज़ वर्क्स अंडर, ये ई खिदमत मरकज़ जो है ये किस चीज़ के अंडर वर्क कर रहा है? तो ये पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, ज़ाहिर सी बात है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ही ये वर्क करेगा। ई खिदमत ऐप जो है ये किसके रिलेटेड है? ये गवर्नमेंट सर्विसेज के रिलेटेड है। और ये कौन सी जो है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है? ये हमें डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग वगैरह के रिलेटेड जो सर्विसेज है ना, मेन बात ये है, ये डॉक्यूमेंट की जो प्रोसेसिंग वगैरह की जो सर्विसेज वगैरह है, ठीक है, वो हमें कौन कौन प्रोवाइड करता है? वो हमें ई खिदमत जो है ये प्रोवाइड करता है। देन रेस्क्यू 1122 ऐप के रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं। अब रेस्क्यू 1122 ऐप इज़ यूज्ड फॉर, ये किस लिए ऐप इस्तेमाल की जाती है? तो याद रखिएगा ये जो है ये एमरजेंसी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल की जाती है, रेस्क्यू 1122 ऐप, ठीक है। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। ज़ाहिर सी बात है रेस्क्यू का काम ही एमरजेंसी प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन का, ऐप का। तो रेस्क्यू 1122 नंबर इज़, इनका जो नंबर क्या है वो भी 1122 है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है, बिल्कुल ईज़ी, सारे क्वेश्चन जितने भी है बिल्कुल ईज़ी है, थोड़े से बस रिवाइज़ करने वाले और अंडरस्टैंड करने वाले हैं। रेस्क्यू ऐप प्रोवाइड्स, ठीक है, रेस्क्यू ऐप जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें इमरजेंसी हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। देन जी रेस्क्यू 1122 डील्स विद, ये किसके साथ डील्स करती है? ये एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी के साथ डील करती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद दिस सर्विस इज़ अ पार्ट ऑफ, ये जो रेस्क्यू 1122 है ये किस चीज़ का पार्ट है? ये गवर्नमेंट इमरजेंसी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, रेस्क्यू 1122। देन हम अब कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ऐप के रिलेटेड, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PLRA ऐप, ठीक है। तो इसमें जो है वो PLRA ऐप इज़ यूज्ड फॉर, सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि जो PLRA ऐप है, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ऐप है, ये इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये लैंड रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। PLRA इसका स्टैंड फॉर हमने बताना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला जो ऐप है। तो इसका जो स्टैंड फॉर है वो है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी। देन PLRA ऐप हेल्प्स सिटीजन टू, ये जो शहरी है, ठीक है, उनको कौन सी हेल्प प्रोवाइड करता है? तो ये चेक लैंड ओनरशिप, ठीक है, लैंड वगैरह की ओनरशिप, ये इसके रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसके लिए जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपनी PLRA ऐप। PLRA रिड्यूस, ये क्या रिड्यूस करता है? ये करप्शन को रिड्यूस करता है। PLRA सिस्टम जो है ये इसका सिस्टम क्या है? इसका सिस्टम जो है ये डिजिटल है, बिल्कुल डिजिटल है, ठीक है, इनका सिस्टम। और लैंड रिकॉर्ड सिस्टम इम्प्रूव, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड जो सिस्टम है इनका ये इम्प्रूव किस चीज़ को करता है? ये ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करता है, ठीक है, जो लैंड रिकॉर्ड की जो सिस्टम है, ठीक है, उसको ये ट्रांसपेरेंट करता है, ठीक है, उसको जो है ये इम्प्रूव करता है। देन कुछ स्मार्ट गवर्नेंस, ठीक है, स्मार्ट गवर्नेंस जो है वो हमारी आजकल जो है वो हमारे पंजाब में जो स्मार्ट गवर्नेंस चल रही है, ठीक है, उसके रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि जो गवर्नमेंट ऐप्स है वो मेनली किस लिए इस्तेमाल होती हैं? पब्लिक सर्विसेज के लिए, ठीक है। डिजिटल गवर्नेंस मींस, डिजिटल गवर्नेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ठीक है। उसके बाद ई गवर्नेंस इंप्रूव, ये ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करता है, ठीक है। मोबाइल ऐप्स इन गवर्नमेंट हेल्प टू प्रोवाइड फास्ट सर्विसेज, ठीक है, गवर्नमेंट की सर्विसेज को फास्टली प्रोवाइड करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मोबाइल ऐप्स को, ठीक है, जो गवर्नमेंट मोबाइल ऐप्स है। देन उसके बाद आ गया ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम आर यूज्ड फॉर, ऑनलाइन जो कंप्लेंट करने वाला सिस्टम है, ठीक है, ये किस चीज़ को जो है ये इम्प्रूव करता है, ठीक है, किस चीज़ लिए इस्तेमाल होता है? ये रिपोर्टिंग इशू, किसी भी इशू को रिपोर्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। देन स्मार्ट गवर्नेंस यूजेस, ये डिजिटल टूल का इस्तेमाल करती है स्मार्ट गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इंप्रूव करती है ट्रांसपेरेंसी को। डिजिटल रिकॉर्ड जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी कहलाता है, ठीक है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेल्प करती है ये एफिशिएंसी में, ठीक है। और उसके अलावा स्मार्ट सिस्टम जो होता है ये रिड्यूस करता है किसको? करप्शन को, ठीक है। बार बार एक ही सेम ही जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो रहा है। देन हम कुछ जो पीछे क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको रिवाइज करते हैं कि एमरजेंसी ऐप आर यूज्ड इन अर्जेंट सिचुएशन, ठीक है, ये अर्जेंट सिचुएशन में जो है इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस हेल्प इन, ठीक है, पुलिस ऐप जो है हेल्प किस लिए हेल्प करते हैं? ठीक है, ये लॉ इन्फोर्समेंट में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। देन गवर्नमेंट ऐप रिड्यूस, ये करप्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। डिजिटल सिस्टम इंप्रूव करता है, किस चीज़ को इंप्रूव करता है? एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज आर फास्ट एंड एक्सेसिबल, किसके थ्रू? ई गवर्नेंस के थ्रू, ठीक है। कंप्लेंट हेल्प्स इन, कंप्लेंट जो है ये हेल्प करती है हमारी सॉल्विंग इश्यूज। मोबाइल ऐप्स रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन, जाहिर सी बात है अगर आप लोगों ने मोबाइल पे ऐप को इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों के मोबाइल में इंटरनेट का होना ज़रूरी है, ठीक है, इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। देन
डिजिटल पंजाब इनिशिएटिव फोकसेस ऑन, जो डिजिटल पंजाब है ठीक है, वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? स्मार्ट गवर्नेंस पे ठीक है, यानी गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे जो है वो फोकस कर रहा है डिजिटल पंजाब का जो इनिशिएटिव है। उसके बाद स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम यूजेस ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है ठीक है। द मेन बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट ऐप इजी पब्लिक एक्सेस टू सर्विसेज ठीक है, पब्लिक जो सर्विसेज है ठीक है उनको इजीली एक्सेस करना, इसलिए जो है ये बेनिफिट ही है ठीक है गवर्नमेंट ऐप्स ठीक है, किन के लिए? सिटीजन के लिए ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल ठीक है, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल इज यूज्ड फॉर कंप्लेंट टू गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट को कंप्लेंट सबमिट करवाना। द दिस ऐप इज इंट्रोड्यूस बाय, ये फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू ऐप को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सिटीजन पोर्टल हेल्प इन, ये जो सिटीजन पोर्टल है ठीक है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है हमारी? ये रिपोर्टिंग इश्यूज़ को रिपोर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। देन हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एजुकेशन ऐप में डिजी स्किल को ठीक है, तो डिजी स्किल प्लेटफॉर्म इज़ यूज्ड फॉर, तो ये ऑनलाइन लर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ठीक है, डिजी स्किल को ठीक है, इस पे जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको को कोर्स करवाई जाती है ठीक है। और इसके अलावा जो है ये डिजिटल स्किल प्रोग्राम ये किन के थ्रू है ठीक है, किस गवर्नमेंट के थ्रू है? ये फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू है ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन जनाब जी हम ई पे के बारे में पढ़ते हैं, ई पे पंजाब ऐप ठीक है, ई पे पंजाब ऐप जो है ये यूज़ की जाती है ठीक है, किसके लिए? व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए ठीक है, जो व्हीकल्स हैं हमारे पास मोटर गाड़ियाँ हैं ठीक है, उनकी जो है रजिस्ट्रेशन उसके लिए हम कौन सी ऐप का इस्तेमाल करते हैं? ई पे का हम इस्तेमाल करते हैं। देन थ्रू ई पे पंजाब ऐप यू कैन चेक, हम ई पे पंजाब ऐप के थ्रू क्या चेक कर सकते हैं? हम व्हीकल्स का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। अच्छा जी, पैरा में जो है वो डिजिटल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम उसको देखते हैं ठीक है, कि पैरा में जो है वो हम क्यों इसमें पढ़ रहे हैं ठीक है, डिजिटल कॉन्सेप्ट को। इसमें जो है डिजिटल एप्स हेल्प इन पैरा, पैरा में डिजिटल जो एप्स है ये किस लिए हेल्प करती है? ये इन्फोर्समेंट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए ठीक है, इन्फोर्समेंट के लिए और मॉनिटरिंग के लिए इसमें जो है वो हेल्प करती है पैरा में ठीक है। गवर्नमेंट ऐप इंप्रूव ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करती हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम जो होता है, ऑनलाइन अगर आप लोग ऑनलाइन ही कंप्लेंट सिस्टम जो है वो अपना जो है वो सबमिट करवा दे तो ये करप्शन को रिड्यूस करता है ठीक है। डिजिटल गवर्नेंस मींस, डिजिटल गवर्नेंस का मतलब होता है ऑनलाइन सिस्टम ठीक है। मेन बेनिफिट ऑफ डिजिटल ऐप इज ईज ऑफ एक्सेस, इसका करेक्ट आंसर बनता है ठीक है। देन मोबाइल ऐप जो होती है ये सिटीजन को हेल्प प्रोवाइड करती हैं ठीक है, बाय किस चीज़ के थ्रू? सेविंग टाइम ठीक है, उनका टाइम सेव होता है, बजाय इसके को वो किसी ऑफिस में जाएं वहाँ पे जाके अपनी सर्विस जो है वो उसको जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं ठीक है, वहाँ पे अपना टाइम खर्च करें ठीक है, तो इसलिए जो है ये ईज़ ऑफ एक्सेस ठीक है, ये जो है ये उनका टाइम सेव करती है। देन उसके बाद आगे मोबाइल ऐप्स हेल्प सिटीजन, ये हो गया। पैरा कैन यूज़ ऐप्स फॉर ठीक है, पैरा जो है ये ऐप्स का क्यों इस्तेमाल करता है? ये मॉनिटरिंग के लिए, मार्केट्स को मॉनिटरिंग के लिए ये इस्तेमाल करता है। डिजिटल रिपोर्टिंग हेल्प्स इन, डिजिटल जो रिपोर्टिंग है वो किस चीज़ में हेल्प करती है? वो फास्ट एक्शन में हेल्प करती है ठीक है, इधर से आप लोग रिक्वेस्ट सबमिट करें और उधर से जो है वो उस पर एक्शन होना स्टार्ट हो जाए। आईटी सिस्टम इंप्रूव, आईटी का जो सिस्टम है ये किस चीज़ को इंप्रूव करता है? तो ये एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। ऑनलाइन सिस्टम रिड्यूस करप्शन, ये ऑलरेडी बार बार हमने क्वेश्चन पढ़ा है ठीक है। गवर्नमेंट एप्स आर अ पार्ट ऑफ ठीक है, ये जो है ये ई गवर्नेंस के पार्ट है ठीक है। ई गवर्नेंस इंप्रूव करती है सर्विस डिलीवरी को ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग जो होती है ये इंस्टेंट ट्रैकिंग होती है ठीक है, अगर रियल टाइम जो ट्रैकिंग करें तो ये इसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटली तौर पर ट्रैकिंग ठीक है। उसके बाद डिजिटल इन्फोर्समेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटर लॉ इन्फोर्समेंट ठीक है, लॉ को बेटर तौर पर इन्फोर्स करवाना इसका मतलब है। देन क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, डिजिटल इन्फोर्समेंट सिस्टम हेल्प्स इन पैरा 2, तो ये जो है इसमें मॉनिटर करने के लिए वायलेशन को इस्तेमाल किया जाता है। देन जनाब जी हमारे पास अगला क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी इन इन्फोर्समेंट इंप्रूव ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्फोर्समेंट जो है इन्फोर्समेंट में जो है वो टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है? एक्यूरेसी को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है, किसमें? इन्फोर्समेंट में ठीक है। रियल टाइम डाटा का क्या मतलब है ठीक है, रियल टाइम डाटा का मतलब होता है इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी हम जो है वो रियल टाइम पे डाटा फैच कर रहे हैं ठीक है, उसका क्या मतलब होता है? इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन ठीक है, यानी उधर से जो काम हो रहा है वो इधर वो हम जो है वो उसको फैच करके बैठे हैं, उसको जो हम इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं ठीक है। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है ये हेल्प करता है क्विक एक्शन में ठीक है। उसके बाद पैरा ऑफिसर्स में यूज एप्स फॉर फील्ड रिपोर्टिंग के लिए हम इनको जो है वो इस्तेमाल करते हैं।
देन हमारे पास आगे सेफ सिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे द मेन पर्पस ऑफ सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है? अर्बन सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग इसका पर्पस है। सेफ सिटी सिस्टम मेनली यूज फॉर, तो ये जो सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल करता है, ठीक है। सीसीटीवी का मतलब क्या है? सीसीटीवी का स्टैंड आप लोगों ने बताना है, स्टैंड फॉर बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन इसका जो है ये स्टैंड फॉर है, ठीक है। सीसीटीवी कैमरास जो होते हैं ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं एक्टिविटीज़ को, ठीक है। उसके बाद सेफ सिटी लाहौर प्रोजेक्ट की किसकी एग्जांपल है, ठीक है। सेफ सिटी लाहौर जो है ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल है? तो ये स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम की एक एग्जांपल है। अच्छा जी, उसके बाद सर्विलेंस सिस्टम जो है ये किस चीज़ को इम्प्रूव करता है? तो ये क्राइम प्रिवेंशन को इम्प्रूव करता है। और उसके बाद फेशियल रिकोगनिशन टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर, जो फेस को रिकोगनाइज करने की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। किसी भी शख्स के फेस को रिकोगनाइज करने की टेक्नोलॉजी है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। उसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इंफराद को, ठीक है, फ़र्द को, किसी भी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, ANPR सिस्टम इज यूज टू। ANPR जो सिस्टम है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है रीड व्हीकल नंबर प्लेट्स, ठीक है। व्हीकल की जो नंबर प्लेट होती है, ठीक है, उसको रीड करने के लिए जो है वो हम किस चीज़ का, किस सिस्टम का जो है वो इस्तेमाल करते हैं? उसमें हम जो है वो ANPR का इस्तेमाल करते हैं। अब ANPR का आप लोगों को स्टैंड फॉर भी पता होना चाहिए, तो याद रखिएगा इसका जो स्टैंड फॉर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्टैंड फॉर है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सेफ सिटी कंट्रोल रूम इज यूज्ड फॉर, ठीक है। जो सेफ सिटी का कंट्रोल रूम है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? वो मॉनिटरिंग सिटी कैमरास, ठीक है। जो सिटी में लगाए हुए कैमराज हैं उनको मॉनिटर करने के लिए जो है वो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? उसका जो वो कहाँ पे बैठ के इस्तेमाल करते हैं? वो हम करते हैं जी सेफ सिटी कंट्रोल रूम में। देन जी हमारे पास आ गया कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड MCQs, ठीक है। सबसे पहले तो AI स्टैंड फॉर, AI का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। AI इज़ यूज्ड इन पुलिसिंग फॉर, पुलिसिंग में इसका क्या इस्तेमाल है? इसमें जो है वो इसमें डाटा एनालिसिस किसका जो बहुत बड़ा इस्तेमाल है वो किस पुलिसिंग में, ठीक है, वो है इसका डाटा एनालिसिस। देन स्मार्ट पुलिसिंग इंक्लूड्स, ठीक है। जो स्मार्ट पुलिसिंग है उसमें क्या इंक्लूड होता है? उसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड पुलिसिंग इंक्लूड होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ गया हमारे पास चौथा, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग यूजेस। तो प्रिडिक्टिव जो पुलिसिंग यूज करती है ये करती है डाटा टू प्रिडिक्ट क्राइम्स, ठीक है। क्राइम्स को प्रिडिक्ट करने के लिए जो है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। AI जो है ये हेल्प करता है किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए? डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो एक जो MCQs को हमें टेस्ट में पूछा जाता है वो ये है कि AI की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इसको अब जो बात करने लगूँ इसको गौर से सुनिएगा। जो AI की डेवलपमेंट है, ठीक है, उसमें किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा AI की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसमें सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर जो मोस्ट पॉपुलर इस्तेमाल की जाती है वो पाइथन लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो सिंप्लिसिटी है, बिल्कुल ये सिंपल है, ठीक है। और एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज है, इसमें लार्ज कम्युनिटी को ये सपोर्ट करती है, ठीक है। इसलिए हम AI में किस चीज़ का, किस लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो याद रखिएगा हम जो है वो हम पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर AI लैंग्वेजेस में। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाएगा अगर AI के रिलेटेड क्वेश्चन आया कि जो चैट जीपीटी है, ठीक है, ये किस लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है? तो याद रखिएगा जो चैट जीपीटी है ये प्राइमरली तौर पे ये भी पाइथन को इस्तेमाल करता है। ये भी जो है ये पाइथन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल हुई है बड़े स्केल पे, ठीक है। और इसमें जो है वो और भी बहुत सारी कोर लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है। इसका जो मशीन लर्निंग मॉडल है ना, ठीक है, उसको ट्रेन करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और भी बहुत सारी कोर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जो ये मेनली बिल्ट हुई है ना, ये पाइथन से ही बिल्ट हुई है। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो चैट जीपीटी है, ठीक है, ये किसके थ्रू बना है या बनी है, ठीक है, तो ये जो है ये पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ये मेनली बनी है, ठीक है। देन उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, रिवीजन करते हैं कुछ हम। डिजिटल टूल्स हेल्प ऑफिसर्स टू, जो डिजिटल टूल्स है, ठीक है, वो ऑफिसर्स हैं, पैरा में ऑफिसर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वो किस में हेल्प करते हैं? ठीक है, उनकी वर्क की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। देन जनाब जी डाटा एनालिटिक्स इज यूज्ड फॉर, तो ये अंडरस्टैंडिंग डाटा इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मॉनिटरिंग सिस्टम हेल्प्स इन, मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है ये हेल्प की ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है हमारी। ऑटोमेशन का क्या मतलब है? ऑटोमेटिक प्रोसेस। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी।
देन स्मार्ट पुलिसिंग रिड्यूस, ये क्राइम को रिड्यूस करता है। डाटा शेयरिंग इंप्रूव करता है, ये कोऑर्डिनेशन को। सर्विलेंस सिस्टम, ये सिक्योरिटी को हमें इंक्रीज करता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने पहले रिपीट किए, ठीक है, रिवीजन है ये आप लोगों की। उसके बाद मॉनिटरिंग एप्स हेल्प इन, तो ये लॉ को इन्फोर्स करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिजिटल एविडेंस है, ठीक है, इनमें क्या इंक्लूड होता है, इनमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंक्लूड होता है। देन स्मार्ट सिस्टम जो होता है ये किस पर रिलाई करता है, ये टेक्नोलॉजी पे रिलाई करता है, ठीक है। जो स्मार्ट सिस्टम है, जाहिर सी बात है स्मार्ट सिस्टम है तो वो टेक्नोलॉजी पे रिलाई करेगा। उसके बाद रियल टाइम सिस्टम का क्या मतलब है, ठीक है। रियल टाइम सिस्टम जो होता है वो हमें इंस्टेंट डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, आईटी सिस्टम हेल्प्स इन। तो याद रखिएगा जो आईटी का सिस्टम है ये फास्ट प्रोसेसिंग हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंप्रूव, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है ये हमें क्या इंप्रूव करते हैं, हमारी जो ये हमारी एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं। और मेन गोल क्या है स्मार्ट इन्फोर्समेंट का, तो इसका जो है वो लुब्बे बाब जो है वो इसका मेन जो गोल है वो यही है कि लॉज को इन्फोर्स करना है, ठीक है, प्रॉपर वे में इम्प्रूव करना है, ठीक है। दैन जी कुछ हम चैट जीपीटी और जेमिनी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी इज़ मेनली यूज्ड फॉर, तो इसको जो है वो हम एआई बेस्ड कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी इज़ डिवेल्प्ड बाय, चैट जीपीटी ये जो है ये ओपन एआई की तरफ से डिवेल्प किया गया है, ठीक है। जेमिनी कहाँ किसके थ्रू डिवेल्प किया गया है, जेमिनी को जो है ये गूगल ने डिवेल्प किया है, ठीक है। और जेमिनी जो है ये भी इस्तेमाल किया जाता है एआई असिस्टेंस के लिए, यानी एआई की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसकी असिस्टेंस लेने के लिए, उसकी हेल्प लेने के लिए, ठीक है। एआई चैट बूट आर यूज टू, एआई के जो चैट बूट्स है, ठीक है, इनके आप लोगों ने बहुत सारे चैट बूट्स देखे होंगे, तो वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वो क्वेश्चन आंसर के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वेबसाइट्स होती हैं तो उसमें जो है वो एआई के चैट बूट्स इस्तेमाल हुए होते हैं, ठीक है। तो वे किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। देन एआई टूल जो है ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, किस में, लर्निंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसको जो है वो उसकी उसकी फील्ड में हेल्प करते हैं, अगर कोई इंजीनियर है तो उसकी उसकी फील्ड में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी ये कहने का मकसद ये है कि जो एआई है अब, ठीक है, एआई जो है ये तकरीबन तकरीबन हर फील्ड में ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसका जो हम ये नहीं कह सकते कि इस फील्ड में एआई इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। हर फील्ड में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, इस वक्त। एआई बेस्ड एप्स वर्किंग यूजिंग, ठीक है, ये मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए ये वर्क करते हैं, ठीक है। चैट बूट्स जो होते हैं, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं रिस्पॉन्स, जो हम डाटा इसको एल्गोरिदम में जो इसको चैट बूट को डाटा हम प्रोवाइड करते हैं ना, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देता है, ठीक है, उससे हट के आंसर नहीं देता, ठीक है ना। देन अगर मैंने एक चैट बूट बनाया, ठीक है, उसमें मैंने ये कहा है कि मुझे जो है वो तुमने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बताना है, ठीक है, इंग्लिश का बताना है तुमने मुझे, ठीक है। उसके रिलेटेड मुझे तुमने, अगर मैं तुमसे पूछूं प्रेपोजिशन के बारे में, ठीक है, या कोई भी इंग्लिश के रिलेटेड हेल्प तुमसे मैं लूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो तुमने मुझे वो देनी है। अगर मैं उसे ये कहूँ कि तुम मुझे जो है वो पीएस का कोई क्वेश्चन दो, ठीक है, उसको मैं पीएस का कोई क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, ठीक है, तो वो बदले में मुझे पीएस का क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर नहीं देगा, वो मुझे ये कहेगा कि मुझे जो है वो आप लोग सिर्फ इंग्लिश के रिलेटेड पूछो, क्योंकि मेरे एल्गोरिदम में जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए डाटा फिलअप किया गया, ठीक है। वो ये नहीं कहेगा कि एल्गोरिदम में फिलअप किया गया है, ठीक है। वो ये कहेगा कि इसके अलावा आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो ये जो है ये सिर्फ इसका एल्गोरिदम का ही होता है, ठीक है। जिसका एल्गोरिदम आप लोग उसको प्रोवाइड करेंगे, जिस चीज़ का या जिसको आप लोग उसको डाटा देंगे, तो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों के पूछेगा। एआई जो है ये इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को। एआई सिस्टम जो है ये ऑलमोस्ट तमाम फील्ड में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, ठीक है, ऑलमोस्ट तमाम फील्ड्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। डॉक्टर्स भी, इंजीनियर भी, ठीक है, पायलट भी, जो भी जहाँ भी अब जो है ये इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, हर फील्ड में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद जनाब जी आगे आ गया हमारे पास जनरल ऐप यूजेस, ठीक है, इसको इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसमें जी गवर्नमेंट ऐप्स आर मेनली प्रोवाइड, ठीक है, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है। ये सारे क्वेश्चन हमने पहले पढ़े हैं, ठीक है, ये मैंने रिवाइज किए ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, बार बार इन पे जो है वो टाइम खर्च ना करना पड़े। डिजिटल एप्स हेल्प इन, तो ये सेविंग टाइम, ऑनलाइन सर्विसेज आर फास्ट एंड इजी, ऐप रिड्यूस नीड्स ऑफ फिजिकल विजिट, यानी आप फिजिकली तौर पे ऑफिस जा जाके विजिट करिए तो ये इसको रिड्यूस करता है। इंटरनेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन ऐप, जो ऑनलाइन ऐप्स है उनको एक्सेस करने के लिए जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्मार्टफोन यूज़, ठीक है, ये जो है ये एक्सेस ऐप की एक्सेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ईजी एक्सेस, ऑनलाइन सिस्टम इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। मोबाइल ऐप जो है ये किसका पार्ट है, ये ई गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है। और फाइनल पे जो है वो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। ये भी वही ऊपर जो पढ़ा है, ठीक है, उनकी रिवीजन है एक बार क्विकली, ताकि आप लोगों को ये इसके रिलेटेड बार बार ना पढ़ना पड़े, ठीक है। बस एक बार आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट ले लिया तो बस ठीक है, एनफ है, ठीक है।
टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन फास्ट वर्क में ये हमारी हेल्प करती है, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है, यूजिंग डिजिटल टूल्स, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी का ये मतलब है। ऐप्स आर इंस्टॉल्ड फ्रॉम, तो याद रखिएगा ऐप जो है वो हम अपने मोबाइल में जो ऐप स्टोर होता है हमारा, ठीक है, हमारे जो हमारा ऐप है, ठीक है, हमारे मोबाइल एंड्रॉयड ऐप्स है, ठीक है, उनमें जो है वो प्ले स्टोर होता है, ठीक है। तो हम प्ले स्टोर के थ्रू जो है वो ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं। अपडेट इन ऐप आर यूज्ड टू, अपडेट, अब हम हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, और भी जो है वो एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एक और फ़र्क याद रखिएगा, व्हाट्सएप जो होती है उस पे हम जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कॉन्टैक्ट के लिए, उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप बिज़नेस है, ठीक है, उसको हम बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम तो जो है वो उसको सिंपल ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं ना चैटिंग के लिए, लेकिन उसका जो मकसद है असल, ठीक है, जो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोगों ने उसमें बताना है कि बिज़नेस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उनको अपडेट करना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। अपडेट इन ऐप आर यूज़ टू, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर कोई चीज़ हम अपडेट नहीं करेंगे तो उसके जो फीचर्स हैं वो पुराने हो जाएँगे, ठीक है। वो पुराने हो जाएँगे, वो उसमें एक्सेस करने में आप लोगों को दुश्वारी होगी। तो नए-नए फीचर्स को हासिल करने के लिए हम जो है वो अपनी ऐप्स को अपडेट करते रहते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट इम्प्रूव, ठीक है। गवर्नमेंट में ये सर्विसेज़ की डिलीवरी को इम्प्रूव करती है। ऑनलाइन सिस्टम जो है ये फास्ट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। डिजिटल प्रोटेक्शन जो है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए। मोबाइल ऐप जो है ये डिवाइस का इंटरनेट रिक्वायर करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट डिजिटल ऐप जो है इनका मेन जो मोटिव है, एम है, वो यही है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, सिटीजन को। एआई जो चैट बूट्स है वो वर्कलोड को रिड्यूस करती है, ठीक है, बजाय इसके कि आप लोग जो है वो रियल टाइम जो है वो किसी बंदे को बिठाएं क्वेश्चन आंसर के लिए, तो आप लोग जो है वो अपने एल्गोरिदम को प्रोवाइड करके अपना जो है एआई चैट बूट इस्तेमाल कर लें, ठीक है। स्मार्ट गवर्नेंस जो है ये किस चीज़ को इंश्योर करती है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है, ठीक है। ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम जो है ये सॉल्व इशू करता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ये इम्प्रूव करती है, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट किसके थ्रू, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के थ्रू जो है ये टेक्नोलॉजी है इन्फोर्समेंट को जो है ये लॉस को इम्प्रूव करती है। देन एआई बेस्ड जो सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है, वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो इंटेलिजेंट है जो भी एआई बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। द मेन बेनिफिट ऑफ डिजिटल सिस्टम इज एफिशिएंसी एंड स्पीड, ठीक है। तो ये तो थे क्वेश्चंस एप्स और जनरल एप्स और गवर्नमेंट एप्स के रिलेटेड। अगर इसके अलावा कोई, अगर आप लोग ऐप वगैरह को या कोई और भी इंफॉर्मेशन या कोई और भी टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन के आप लोगों ने कमेंट के सेक्शन में मुझे जो है वो अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि फ़लाँ टॉपिक उसको भी कवर करवाएं, ठीक है। अभी इंग्लिश भी पढ़ा है, ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, उनको भी इंशाल्लाह जो है वो हम वन बाय वन कवर करते हैं। पंजाब का भी पढ़ा है, ठीक है, पंजाब का जो कल्चर वगैरह है, ठीक है, पंजाब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये इसको भी हमने कवर करना है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई टॉपिक वगैरह जो है वो अपना कवर करवाना है तो उसका जो है वो आप लोगों ने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। और जाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो। और साथ में जो इसके बेल के बना हुआ आइकन होता है ना, उस पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करें, ताकि जैसे मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों को रिसीव हो, ठीक है। और बाकी लेक्चर्स इसके जो है वो उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन के पार्ट में दे दूँगा। ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटर के लेक्चर्स लिए, ठीक है, पास्ट पेपर रीड करिए, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।